हाय गाइस, हाउ यू गाइस डूइंग। सो हम लोगों ने जीरेंस स्टार्ट किया था, तो फर्स्ट सेशन में मैंने आप लोगों को बताया था कि जीरेंस क्या होता है। राइट, अगेन हम जो वर्ब्स कर रहे हैं वो बुक्स के हिसाब से नहीं कर रहे हैं, वी आर डूइंग इट मोर जो एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। तो अब हम बात कर रहे हैं जीरेंस की। डेफिनेशन कैसे होता है, क्या होता है, ये सब हम स्टार्ट कर चुके हैं। तो जितने लोगों ने हमारा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा इससे पहले वाला, आई थिंक वर्ब 7 है, उससे पहले हमने नॉन कंटिन्यूस वर्ब्स कवर किए थे, फिर हमने जीरेंस स्टार्ट किया था। तो आपको प्लेलिस्ट में, वर्ब्स की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सेकंड वीडियो आज हम शुरू कर रहे हैं। सो अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप सबको पता है जीरेंस क्या होता है। अब इसके क्वेश्चंस और किस तरह से इसको इस्तेमाल करेंगे, तो आज हम बात करेंगे व्हेन माय जब मेरा सेंटेंस आईएनजी से स्टार्ट होता है या मेरा जब सेंटेंस जीरेंस से स्टार्ट होता है तो उसको हम किस तरह से ट्रीट करते हैं। बहुत बेसिक सी बात है, हर किसी को पता होती है कि जब हमारा सेंटेंस स्टार्ट होता है तो वो नाउन से स्टार्ट होता है। राइट, सो लेट्स टॉक अबाउट बीइंग ह्यूमन एंड बीइंग अ ह्यूमन। राइट, सो जब मैं बीइंग ह्यूमन बोलता हूँ तो एटलीस्ट आप लोगों को सलमान खान की याद तो आई जाती होगी। और जब सलमान खान की याद आ जाती है तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बीइंग ह्यूमन का क्या मतलब है, तो बीइंग ह्यूमन का मतलब बेसिकली सलमान खान नहीं है, ये तो हम सबको पता है, ये सलमान खान की एक एनजीओ है। राइट, सो नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बीइंग ह्यूमन एंड बीइंग अ ह्यूमन। इन दोनों में क्या फ़र्क है। अगर मुझे फ़र्क पता है तो ये क्वेश्चन मुझे एकदम समझ में आ जाएगा। राइट, सो जब मैं बीइंग ह्यूमन बोल रहा हूँ और बीच में कुछ नहीं लिख रहा हूँ तो दिस इज़ कंसिडर्ड, इसको मैं एक वर्ड शब्द मान के चलूँगा, एक शब्द। इसका मीनिंग हो गया इंसान होना या इंसानियत, उस तरीके का कोई मीनिंग हो गया। सो बीइंग ह्यूमन मीन्स इंसानियत या इंसान होना। मेरा जब मैं बीइंग अ ह्यूमन बोलता हूँ तो ये पूरा एक सेंटेंस है, ये अलग शब्द, ये अलग शब्द। तो बीइंग अ ह्यूमन का मतलब हो जाएगा इंसान होने के कारण, बिकॉज यू आर अ ह्यूमन, इंसान होने की वजह से। तो ये इनकम्प्लीट है, ये नाउन की तरह कंप्लीट भी हो सकता है, इसके आगे सेंटेंस भी आ सकता है, बट दिस इज़ इनकम्प्लीट। इंसान होने की वजह से क्या, वो क्या मुझे बताना बहुत ज़रूरी है। राइट, सो हम लोग जो बात करेंगे एग्जाम्स में, जो जीरेंस के क्वेश्चंस आएंगे वो ये नीचे वाले आएंगे, बीइंग अ ह्यूमन वाले। अब कैसे क्वेश्चंस आएंगे उस बारे में बात कर लेते हैं। बीइंग अ रेनी डे आई डिड नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, तो बारिश होने के कारण मैं स्कूल नहीं गया। अब ये सेंटेंस अगर एग्जाम स्पोकन इंग्लिश में चलेगा, बहुत ज़्यादा गलत नहीं है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बट जैसे ये सेंटेंस एग्जाम में आएगा दिस इज़ रॉन्ग। नाउ व्हाट द रूल सेज, अगर मेरा सेंटेंस आईएनजी या जीरेंट से शुरू होता है तो जो अगला वाला सेंटेंस का पहला वर्ड है, पहला नाउन है या पहला प्रोनाउन है, वो ये चीज़ बन जाएगा। सो बीइंग अ रेनी डे मेरा फर्स्ट सेंटेंस हो गया। अगला वाला सेंटेंस क्या है, अगला वाला सेंटेंस का प्रोनाउन ये है, तो मैं बारिश बन गया। तो अगर मैं इस सेंटेंस की हिंदी करूँगा एग्जाम्स के हिसाब से तो इसकी हिंदी होगी मेरे बारिश होने के कारण। तो अगर आप बारिश हो सकते हो तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, अगर आप बारिश नहीं हो सकते तो ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। सो द रूल वेरी क्लियरली सेज, पहले सेंटेंस के बाद जो फर्स्ट नाउन या प्रोनाउन आएगा वो ये चीज़ बन जाएगा। अगर वो ये चीज़ हो सकता है तो सेंटेंस ठीक है, वो ये चीज़ नहीं हो सकता तो सेंटेंस गलत है। इसीलिए हमने अ की इंपॉर्टेंस लिखी थी, बीइंग ह्यूमन और बीइंग अ ह्यूमन मैंने आपको बोला था। तो बीइंग अ रेनी डे आई डिड नॉट गो टू स्कूल बिल्कुल गलत है, दिस इज अ रॉन्ग सेंटेंस। इसमें जो आप गलती करके आएंगे वो आप गलती हमेशा बीइंग की करके आएंगे, क्योंकि बीइंग से पहले इट लगना चाहिए। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या हुआ, इट बीइंग अ रेनी डे आई डिडंट गो टू स्कूल। क्योंकि बारिश हो रही थी मैं स्कूल नहीं गया। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक सा चीज़ है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है, आपको देखते ही याद आ जाना चाहिए कि अगर मेरा सेंटेंस जीरेंट से शुरू हो रहा है तो अगले सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड अगर ये हो सकता है तो ठीक है, ये नहीं हो सकता तो गलत है। ये पास्ट ईयर क्वेश्चन है, आई थिंक सीजीएल का भी है, ये सीजीएल में भी आया हुआ है, ये आई थिंक एनडीए या सीडीएस में भी आया हुआ है। अब इसी तरह से मैंने नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा, बीइंग एन ऑर्फन आई टुक हिम टू एन ऑर्फनेज। सो बीइंग एन ऑर्फन आई टुक हिम टू एन ऑर्फनेज, यहाँ मेरा सेंटेंस खत्म हुआ। ऑर्फन का मतलब होता है अनाथ, ऑर्फनेज का मतलब होता है अनाथ आश्रम। अब अगर मैं अनाथ हूँ तो दिस सेंटेंस इज राइट, इफ आई एम नॉट एन ऑर्फन दिस सेंटेंस इज रॉन्ग। सो अब मैं चेक कर लेता हूँ, बीइंग एन ऑर्फन आई टुक हिम टू एन ऑर्फनेज, मैं तो अनाथ नहीं हूँ ना, ये आदमी अनाथ है क्योंकि मैं इसको अनाथ आश्रम लेके गया, बिल्कुल, तो ये गलत हो गया।
ये दोनों मैच नहीं कर रहे तो अब गलती एग्जाम में कहाँ करेंगे, गलती हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। ही बीइंग एन ऑर्फन आई टुक हिम टू एन ऑर्फनेज, उसके अनाथ होने की वजह से मैं उसको अनाथ आश्रम लेकर गया, ठीक है। तो इट बीइंग एन ऑर्फनेज, यहाँ पे इट क्यों आया, क्योंकि रेनी सीजन इज नॉन लिविंग थिंग। यहाँ पे ही क्यों आया, बिकॉज हिम इज अ लिविंग थिंग। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, बीइंग एन ऑर्फन आई वॉज टेकन टू एन ऑर्फनेज, क्योंकि मैं अनाथ था मुझको अनाथ आश्रम ले गए, मैं अनाथ हो सकता हूँ। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आईएनजी से सेंटेंस शुरू ही नहीं हो सकता, बट अगर आईएनजी से सेंटेंस शुरू हो रहा है और नेक्स्ट सेंटेंस आ रहा है, राइट। अब आप ध्यान रखिएगा, मैं कहता हूँ प्लेइंग इज़ अ गुड हैबिट, एक ही सेंटेंस है, ये रूल नहीं लगेगा, ठीक है। प्लेइंग इज़ फन और उसके आगे मैं कुछ बोलूँ और आप और फन सेम चीज़ हो गए तो क्वेश्चन चलेगा, ठीक है। तो पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा गलत, ये तो हो गए बीइंग। अब ज़रूरी नहीं है बीइंग आए, कुछ भी आ सकता है, इसमें कुछ भी आईएनजी वर्ड आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, सो वॉकिंग डाउन द रोड माई पेन फेल डाउन। अब यहाँ पे क्या है, वॉकिंग डाउन द रोड, सड़क पर चलते हुए मेरा पेन गिर गया। हिंदी बोलूँगा एकदम ठीक लगेगा, स्पोकन इंग्लिश में क्योंकि सामने वाले के पास दिमाग होता है वो समझ जाएगा, लेकिन जैसे एग्जाम में आए जो मीनिंग इसका सही निकल रहा है उसी से सही या गलत होगा, राइट। सो वॉकिंग डाउन द रोड माई पेन, तो आपका पेन क्या हो गया, आपका पेन सड़क पे चल रहा है, तो इसका हिंदी क्या बनेगा एग्जामिनर के हिसाब से, सड़क पर चलते हुए। जब मेरा पेन सड़क पे चल रहा था तो वो गिर गया। मेरा पेन तो सड़क पे चल नहीं सकता, मेरा पेन सड़क पे चल नहीं सकता, गलत हो गया। वापस हम गलती क्या करके आएंगे यहाँ पर। अब इसका करेक्ट वर्जन क्या होगा, व्हेन आई वॉज वॉकिंग डाउन द रोड माई पेन फेल डाउन। जब मैं सड़क पर चल रहा था मेरा पेन गिर गया, ठीक है। तो दिस इज़ आवर एरर नंबर 1 जो जीरन्स में आती है, जिसमें होता क्या है कि जब मेरा सेंटेंस आईएनजी से शुरू हुआ है, आपको बस ये चेक करना है कि आगे वाली चीज़ वो है कि वो नहीं है। दैट्स ऑल अबाउट जीरन्स क्लास 1 गाइस। अगली एरर्स के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। थैंक यू। Thanks for watching the video. If you found this video helpful, press the like button, subscribe to our channel and ring that bell icon so that you can get notified every time we upload a new lesson.